राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर आज नागौर के दौरे पर रहे। चिकित्सा मंत्री बनने के बाद वो पहली बार नागौर पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार चिकित्सा मंत्री बनने के बाद पहली बार नागौर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है। ये तस्वीरें हैं नागौर की, जहां पर नागौर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भाजपा के कार्यकर्ताओं व उनके प्रशंसकों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये भी अब जिले में सहित पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था में ड्यूटी के दौरान जो चिकित्सक अपने निजी क्लिनिक पर रहते हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको एक बार उन्हें चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। सुनिए क्या देखिए, कहा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य स्वास्थ्य विभाग एक मंत्री बहुत बड़ा गजेंद्र विभाग है। सिंह खींवसर ने। मेरे पास बिजली जैसा बड़ा विभाग था, पर बिजली की बात कुछ और है, क्योंकि ये जो है ये हमारे सबके स्वास्थ्य, हमारी लंबी उम्र और हमारा सुखी जीवन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। सबसे पहले ये कि हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि मैं अब नागौर विधानसभा की बात कर रहा हूँ और खींवसर की विधानसभा की बात कर रहा हूँ कि हमारा यहाँ एमएलए नहीं है, पार्टी हमारी है। हम इन दोनों विधानसभा को हम कैसे सींचेंगे 5 साल, वो हमें योजना बनानी है। सरकार हमारी है, हमारे एमएलए नहीं है तो कोई बात नहीं। हमें मिलजुल कर ये महसूस नहीं होने देना चाहिए इन दोनों विधानसभा के लोगों को कि हमारे एमएलए नहीं है। हमारे एमएलए हैं, जो हारे वो उनको भी हम एमएलए मानते हैं, लेकिन इन एमएलए जो हारे इनका जो है पार्टी के प्रति और अपने एरिया के प्रति इनका लगाव होना चाहिए और इनको आगे बढ़ के करना चाहिए। हम जयपुर में मदद करेंगे। इतने हमारे मंत्रिमंडल में हमारे साथी हैं, हमारी सरकार है, कोई भी विभाग में हम मदद करेंगे, पर इसको इनिशिएट कौन करेगा ग्राउंड लेवल पे दोनों विधानसभा में? ये खींवसर में तो है ही, हमारा कोई खींवसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे अच्छे नेता लोग हैं जो उसको संभालेंगे। नागौर विधानसभा की मेरे को चिंता है, तो इसके अंदर स्ट्रेटेजी हमें सोचनी है। और स्वास्थ्य विभाग मुझे मिला है, नागौर विधानसभा वो विधानसभा है जिसने मेरी राजनीति में शुरुआत कराई, और ये विधानसभा है जो शुरुआत ही नहीं कराई, पहली बारी में मंत्री बना। तो ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ कि नागौर विधानसभा के जो लोग हैं यहाँ पर, मैं किसी की तरह ये कह दूं कि भाई मैं लोहाउट का हूँ, मेरा एरिया वो है, नहीं। स्वास्थ्य जहाँ का डिपार्टमेंट का कंसर्न है, मैं प्राथमिकता दूंगा नागौर विधानसभा और खींवसर दोनों को, क्योंकि दूसरी जगह एमएलए हैं, वो संभाल सकते हैं। हमारे जो भी हमारे कैंडिडेट हारे हैं, जो भी है, मुझे उनको सहायता देनी है। और मुझे इस नागौर जिसने मेरा श्री गणेशाय की थी, और ये मेरा एक शुभ जगह है मेरी, मैं पूरे जी जान से मदद करूंगा। विभाग के अंदर अभी बहुत रिक्त पद है। मैंने मेरी पहली मीटिंग कल दिन भर ली थी, उनको भरना हमारी प्राथमिकता रहेगा। दूसरी बात है कि कांग्रेस ने सबको गुमराह किया कि अपनी चिरंजीवी जो योजना है उसमें घोषणा कर दी, इन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट से पैसे डाल के चिरंजीवी योजना को बड़ा रंग रूप दे दिया कि 25 लाख रुपए हम आप अपना इलाज कर सकते हैं। हकीकत यह है कि पूरे राजस्थान में एक भी जगह नहीं थी जहां 8.25 8.5 लाख से रुपए से ज्यादा इन्होंने पैसे दिए। इनके अधिकारी लोग हैं उसको काट देते थे, नहीं करते थे। 25 लाख की घोषणा और 8.5 लाख से ज्यादा नहीं मिला। और वो भी इसके अंदर कई समस्याएं हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां उनको बेनिफिट मिलता है वहां पेशेंट्स को लेते हैं, जहां बेनिफिट नहीं मिलता है उनको नहीं लेते। हम ये कहते हैं कि जो हॉस्पिटल जो सरकारी है वो आपके लिए बोनस है, ठीक है ना। गरीब आदमी अशिक्षित हो, सीधा हॉस्पिटल जाए, दवाई ले। हमें प्राइवेट एंटरप्राइज जो है, आप जयपुर में अगर आते हो, आपको हार्ट की सर्जरी करानी है, आपके पास फोर्टिस भी है, आपके पास मैक्स भी है, आपके पास दुर्लभ जी भी है, आपके पास अनेक हॉस्पिटल है। आप अपना डॉक्टर चूज कर सकते हैं, आप अपना हॉस्पिटल चूज कर सकते हैं। हम एक बीमा की तरह हम आपको सपोर्ट करेंगे। ये जो जितनी भी खामियां हैं, मैं इन जो हमारे 100 दिन है मुख्यमंत्री जी ने जो बोला, उसके अंदर अंदर इनको हम सब सॉर्ट आउट करेंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल से बैठ के बात करेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, ताकि गरीब को
जो चिकित्सा की फैसिलिटी है वो तुरंत मिले, उसको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। जैसे टाटा इंश्योरेंस है, रिलायंस इंश्योरेंस है, कई इंश्योरेंस कंपनीज है, आप लोग इंश्योरेंस कराते ही हैं। तो जो जिस तर्ज पे वो चलती है, अगर सरकार उस तर्ज पे आ जाए तो मैं सोचूंगा ये पूरी स्कीम कामयाब होगी। अपनी जो आयुष्मान स्कीम है मोदी जी की, उसको वो बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि वो आयुष्मान की जो स्कीम है उसको एक मंदिर का रूप दिया है एक नाम के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हम उस स्कीम को यूज करके, और जो पुरानी घिसी पिटी और एक झूठ की स्कीम जो जो चिरंजीवी है, उसको हम शेल्फ करके एक नई मोदी जी की स्कीम बना के और हम लोगों को बेनिफिट दें। ये मेरा एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मेरा लक्ष्य रहेगा। और भर्ती बढ़ानी है। एक जेनेरिक दवाई के लिए मोदी जी ने जो पहल की है, उसमें क्या है कि हमारे जितने भी जनता है उनको 1/4 की रेट में उनको दवाइयां मिल जाएगी। ये मैं सोचता हूँ कि एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया केंद्र ने। और स्वास्थ्य जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबके जीवन, हमारा खुशहाल जीवन बनाना, रोगों से दूर करना, हमारी उम्र बढ़ाना, मैं सोचता हूँ कि ये और बहुत बड़ा विभाग है स्वास्थ्य। मैं सोचता हूँ कि भगवान ने मौका दिया है कि गरीबों की ज्यादा से ज्यादा सेवा इस विभाग के जरिए मैं कर सकूं। यही मेरा मेरा जो लक्ष्य रहेगा। और नागौर जो है, जहां पर मैं मेरी राजनीतिक जन्मभूमि है, इसको कभी नहीं भूलूंगा। सबसे पहले मैं भ्रमण करूंगा और असेसमेंट करूंगा। जब तक मैं हॉस्पिटल्स में नहीं जाऊंगा, जब तक अधिकारियों से नहीं मिलूंगा, जब तक एक डॉक्टर जब तक चेकअप नहीं करता पेशेंट का स्टेथोस्कोप से, टेस्ट से, तो उसको मालूम नहीं पड़ता क्या बीमारी है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग प्रॉब्लम्स है। अभी मैंने विभाग संभाला ही है। मेरी कल पहली दिन मैंने टेक ओवर करके मेरी मीटिंग थी। मुझे अभी कम से कम 1 महीना समय चाहिए बैठ के। मैं अलग अलग जगह के अंदर मैं राउंड करूंगा और वहाँ की मेडिकल टीम के साथ बैठूंगा और जो जो शॉर्टकमीज है उनकी पूर्ति करने की पूरी कोशिश करूंगा। कई जगह जो सरकारी ड्यूटी के दौरान डॉक्टर है वो अपने निजी क्लिनिक पर चले जाते हैं, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई रहेगी? मैं इसके ऊपर सब बहुत कड़ी कार्रवाई करूंगा। मैं सस्पेंड कर दूंगा। एक वार्निंग के बाद में अगर इन्होंने ऐसे किया, उनको बिल्कुल कतई बख्शा नहीं जाएगा। ये मेरा मैसेज है सब डॉक्टर्स को। आप ड्यूटी पे हो, आप अपनी क्लिनिक अटेंड नहीं कर सकते हो। ये सरकार के साथ भी धोखा है और जनता के साथ भी धोखा है। और वो अपने मन को टटोल के पूछे कि क्या वो अच्छी चीज कर रहे हैं, ये क्या सच्ची बात कर रहे हैं। ये तो कमीनापन है बिल्कुल। वहां से सैलरी ड्रॉ कर रहे हो और आप जाके क्लिनिक खोल रहे हो अपना। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागौर शहर का एक अहम मुद्दा है, पुराना जो अस्पताल है उसको शुरू करवाने की मांग है। आप चिकित्सा मंत्री बन गए हो, क्या कब तक ये शुरू हो जाएगा वापस फिर से? मैं नागौर को ऐसी सौगात दूंगा आपको। जयपुर और जोधपुर के तर्ज पे आपको मैं बहुत बड़ा हॉस्पिटल दूंगा। आपको मैं मेडिकल कॉलेज दूंगा यहाँ पे नागौर।